हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। शोएब अब्दुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 76 करने वाले हैं। आइए देखते हैं। मैं यहाँ तुम्हें जुल्म से निजात दिलाने के लिए वापस आया हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारा वकालत वापस लौटाने आया हूँ और तुम लोग मेरी बात मानने की बजाय मुझे आंखें दिखा रहे हो। हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। हमारे सरदार आलियार साहब हैं। अरे रे, असल जायरा चाहते हो। अरे रे, पागल हो गया, हर एक को मारते जा रहे हैं। मेरी मुखालफत करने वाला अब कोई नहीं बचेगा। कोई और है जो मेरी मुखालफत में आना चाहे? हाँ? जब सरदार की खोई हुई लहर की भीख मांगने आओगे, हाँ रुक जा, तू ठहर जा। चलो चलो अंदर, चलो खैर में थोड़े टाइम की खुशी है, रुक जा। मुझे कबीला छोड़ने पर मजबूर किया गया, लेकिन आज मैं फाते हूँ। शुक्रिया मेरे जंगजू। अरे रे रे, इनको बिठा के रखो। बहादुर जवानों, कबीले के मुअज़्ज़िज़ीन और सरदारान, बिलाखिर हमारे कबीले में इंसाफ का बोलबाला हुआ। अपने बाबा का औता मैंने आपकी मदद से गद्दारों से वापस ले लिया है और अब इंतकाम का वक्त आ चुका है। अर्तुगरुल और आलियार को अब जुल्म का हिसाब देना होगा। आपके ताउन से मैं जमीन पर खुद मुख्तार बनाऊंगा। ये आप सबकी फतह है।
साहब ने काबू पा लिया है। और उम्मीद है इस बार कोई गलती नहीं की होगी तुमने। आलिया के वापस कबीले पहुंचने पर बहुत दिलफरेब मंजर होगा। आ गए। काम में आया है आखिरकार, मस्त। अभी ट्रस्ट आ जाएगा लोगों को। आपसे कहा था वालिदा मैंने, ये मलून इंसान जब तक जिंदा रहेगा इंतकाम की आग में जलता रहेगा। अर्तुरुल जब तक मौजूद है वो हमारी मदद करने जरूर पहुंचेगा। कैसे वालिदा? उन्हें तो इस बगावत की खबर भी नहीं होगी। इसका कैसे सामना करेंगे? इसके आगे खुद को कमजोर जाहिर मत करो। अल्लाह ने चाहा तो अंतरुल हमारी मदद पहुंचेगा बेटी। तुम्हारा अंजाम करीब है उरा। तुम्हें शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए असलिया, कि मेरा साथ देने के बजाय तुम इन गद्दारों के साथ हो। अपने भाई के बजाय दुश्मनों का साथ दिया है। गलत इंसान का रास्ता सही नहीं हो सकता। तुम्हें अपने किए की सजा मिलकर रहेगी। इन सब को खत्म करने के बाद तुम्हें सादितीन के पास भिजवा दूंगा, लेकिन कीमत तो वो भी चुकाएगा। उसे भी जल्द मालूम हो जाएगा कि मेरा साथ छोड़ने का क्या अंजाम होता है। जमींदार साहब, अर्तुरुल और आलिया को हमने कबीले की तरफ जाते हुए देखा है। क्या कह रहे हो तुम? ये कैसे हो सकता है? उन्हें हमले की खबर मिल चुकी होगी। लगता है जिरगा अधूरा छोड़ दिया, वरना इतनी जल्दी वापसी की उम्मीद नहीं थी। निकल जा वरना तेरा गेम है। मैं सरदार कबीले के सरदार जानदार का बेटा उराल हूं। मैंने वादा किया था कि अपने बाबा और औलाद का इंतकाम लेकर रहूंगा, और अब वादा इज्जत के साथ निभाऊंगा। इज्जत? तुम इज्जत का मतलब क्या जानो? अर्तुरुल जब तक जिंदा है उराल, तुम पागलों की तरह बस अपनी जबान से जहर उगलते रहोगे। सही बात है। तुम्हारा अंजाम बहुत करीब है। नहीं अर्तुरुल, आ रुक जा। तुम्हें मुझसे बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। रुक जा। कितने ही गद्दारों के ख्वाब टूटते हुए देखे हैं मैंने उराल,
तुम्हारा ख्वाब भी टूटने वाला है। यहाँ मौजूद सब देखेंगे कि तुम्हारा अंजाम कितना इबरतनाक होगा। रहम करें इन पर। क्या आप इतने कमजोर हैं कि औरतों पर जुल्म करेंगे आज? छोड़ दीजिए, और अगर आप में ताकत है तो इनके मर्दों से लड़े। हाँ अर्तुगरुल का तो सामना भी नहीं कर सकता यूथिस्ते। अच्छा बात घुमा दी। दुश्मन के किले में पनाह ले, उससे और तवक्को भी क्या की जा सकती है? ये गद्दार लगता है। कहाँ है तुम्हारा बेटा? हाँ, कहाँ है वो? कब आएगा तुम्हें बचाने? देखते हैं वो मेरी तलवार का मुकाबला कर सकता है या नहीं। अर्तुगरुल सरदार अगर यहाँ होते तो तुम्हारा सर तन से जुदा हो चुका होता। तुम एक गद्दार हो और गद्दार से भी साथ। हाँ? गद्दार? छोड़ दो बदबख्त। एक भाई को दूसरे भाई के खिलाफ लड़वाने का क्या अंजाम होता है, अब तुम्हें पता चलेगा। छोड़ो बमसे, खुदा के लिए जल्दी आ जाओ बमसे। रुक जाओ सिपाहियों, ओह शिट, रुक जाओ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। शहादत हमारे लिए एजाज है। अल्लाहु अकबर। शर्म आती है मुझे कि तुम जैसा शख्स मेरा भाई है। छोड़ दो, रहम करो इन पर। चल चलो आओ। एनर्जी मिल गई। निकालो तलवार और करो इसका सर कलम। बस हो गया, गया तो गया। आ जाओ। पीछे रहो। खवातीन को अपनी ढाल बनाना और झूठ बोली रिवायात बन गई। और जिसे तुम इंसाफ कह रहे हो, ये इंसाफ तो काफिरों के यहां भी नहीं। मुझे सरदार उरान को खातिब करो, क्योंकि इस कबीले का सरदार अब मैं हूं। सुन लो सब कान खोलकर, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है उरान। तुम मेरे बाबा के खेमे और अपनी साजिशों के जरिए मुझसे सरदारी छीन ली और अर्तुगरुल का साथ दिया मेरा साथ देने के बजाय। मैंने अपना हक हासिल कर लिया। समझ गए मेरी बात? ये मेरा हक था। कितने गिर चुके हो तुम? अपने ही कबीले के मोजिसिन को कत्ल करवा दिया तुमने उरान। ना हमारे सुल्तान और ना ही तुर्क कबाइल तुम्हें कभी माफ करेंगे उरान। जब तक जमीनों आसमान मौजूद है, रिवायात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन तुमने ये कोशिश की है उरान, कीमत अदा करने का वक्त आ गया है। हथियार फेंक दे सिपाही। तुम्हारे जराइम न सिर्फ हमें बल्कि हमारी रियासत और भाइयों को भी बर्बाद कर देंगे, जो इस सरजमीन को अपना मस्कन बनाना चाहते हैं। तुम्हारा अंजाम बिल्कुल साफ है। बेहतर है कि रिवायात की पासदारी करो।
अब नहीं छोड़ेगा। उरी नहीं 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 नहीं। अरे यार और प्रेग्नेंट भी है। जमींदार साहब, इसका मतलब है कि हालात काबू से बाहर है और तरुण और उसके जंगजू हावी हो चुके हैं। एक बार फिर आने वाला है। जनाब, उराल के जंगजू तादाद में उनसे बहुत ज्यादा है। जब हिम्मत से जीती जाती है, तादाद से नहीं, हिम्मत से। जा रहा है कि नहीं है हेल्प करने? मेरा नहीं लगता जा रहा है। मेरे को भी नहीं लगता। मैं तुम्हें इन मानवों से बचा लूंगा, बस थोड़ा सा सब्र करो। पीछे जाओ वरना जान से मार दूंगा मैं इसे। औरत को ढाल न करो, हिम्मत है तो सामना करो। तुम्हारी साजिशों ने तुम्हें बर्बाद किया है उराल। हमारी रिवायात को दागदार किया है तुमने। अपनी लालच और हिस्स की वजह से कितने मासूमों की, कितने सिपाहियों की, कितने मोजिज़ीन की जान ली है तुमने। और अब एक औरत को ढाल बनाकर उसके पीछे छुपे हो तुम। और किस हद तक गिरोगे तुम उराल? किस हद तक? मेरे साथियों, सिपाहियों, हमला! ओह, क्या कर रहे हो ये? मैंने कहा हमला करो इन पर, हमला करो! मेरे को लग रहा है लोग चले गए हो, मजा आ जाएगा। जनाबे अली, उन्होंने मदद मांगी है। उराल की जान खतरे में है। लानत हो उस पर। ओह, मत जा मरने दे। जनाब, क्या हुक्म है आपका?
सही है। हाँ। मेरी बेटी अर्तुल, मैं तुम्हारी नस्ल मिटा दूंगा अर्तुल। खुद मत। चल ना, दूंगा तुम्हें। बस हो गया अभी। चल। तुम और भयंकर समझते हैं कि बादशाह बन जाएंगे। जब तक तुम जैसों को जहन्नम नहीं भेज देता, तुम्हारे सर काटने से पीछे नहीं हटूंगा मैं। नहीं आ रहा वो। ए खुदावंद, ना ही कोई आसाइश और ना ही अपने शौहर की फिक्र। हो। इंतकाम के लिए मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ। मुझे फतह से नवाज दे। गया। गद्दारों का ठिकाना सिर्फ जहन्नम है। हाँ। एक नंबर। तेरा उराल तू भी जाएगी बहुत जल्द। जब तक वो मुत्तहिद है, हम तुर्कों के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इतने मजबूत नहीं। मैं बादशाह से मजीद कुमत के लिए दरख्वास्त करूंगा। ये आया है कि कराचीसार किले की दीवारें अब तुर्कों को रोकने में नाकाम रहेंगी। कले जाना होगा। किले वापस जाना है। ए मेरे खुदाबंद, तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा। खुद ही मान देगी क्या अपने आप को? नहीं लगता उसको मान रहे, सिर्फ इसको मारने जाएगी लग रहा है मेरे को। अब से क्या सिर्फ इंतकाम लिया जाएगा। मेरे को लग रहा है वैसल इसके हाथ में मरेगी ये। खुदाबंद मुझे ताकत दे। इंतकाम लिए बगैर आपसे नहीं मिलूंगी बाबा। आ जाओ वैसिलियस। अच्छा ये खंजर तुम्हारा मुक्ति या तो तू या तो कोई तो मरेगा।
के अजाब में चलोगे तुम भाई। बेटा जबरदस्त। कबीले में खुशामदी नस्लियां, हमारा कबीला बर्बाद हो अपने कबीले को जन्नत बनाएंगे असलियां। साजिशें खत्म हो गई, जुल्म मिट गया। हमने हक और बातिल दोनों का सामना किया है। अच्छे और बुरे की तमीज है हमें तजुर्बा हो चुका है कि कौन है जो फितना अंगेज है। लीफ पहुंची, लेकिन हमने एक बात सीख ली, अगर हमारा नाम तारीख से मिटा दिया गया तो ये उस वक्त होगा जब हम अपने आबा व अजदाद को फरामोश कर देंगे। याद रखना, ये बगावत हम लोगों को सिखाती है कि कौमें रिवायात को भूल जाए तो अपना सब कुछ गंवा देती है। मकसद अगर अजीम ना हो तो फिर यही सब कुछ होता है। और ये कब होता है? जब हम अपनी अक़दार को इन करते हैं काफिरों को। खौफज़दा ना होना कभी। ये खून जो हमारी रगों में दौड़ रहा है, ये हमारे परचम को सरबुलंद और हमारी रिवायात को जिंदा रखने का दामिन है। जब तक ये हमारी रगों में मौजूद है, हम जहां कदम रखें और जहां तक हमारी आवाज पहुंचेगी, वो हमारा वतन है। अल्लाहु अकबर। सपना मैं कितने कितने ही पहाड़ों को एक साथ मिलकर फतह किया है हमने। जमीन को अपना बिस्तर बनाया और आसमान को खैमा। हम मजलूम की उम्मीद है और जालिम के लिए खौफ। न जुल्म करते हैं और न ही जालिम के आगे झुकते हैं। जब तक मुझे ये जिंदगी अल्लाह ने दी है, उन्हीं को फंसाकर जहन्नुम वासी करते रहेंगे। मकसद की खातिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दीन की पैरवी करते हुए कदम ब कदम आगे बढ़ते रहेंगे।
लेकिन हम कभी भी अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। जिन्होंने हमारे लिए जाल बिछाया उनका जाल उन्हीं पर पलट गया। अल्लाह कभी अपने बंदों को बेयार और मददगार नहीं छोड़ता, न ही अपनी फुतूही सुस्ती का शिकार होंगे। हजारों किलों को फतह करने पर दिलों को फतह करने को तरजीह देंगे। अपने नेक मकसद से पूरी इंसानियत को फैसयाब करेंगे। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं अब्दुल के लिए, एक दिन वो बात सबको मालूम हो जाएगी। अगर इसी तरह हम अपने नेक मकसद के लिए कोशा रहे तो एक दिन पूरी दुनिया में तुर्कों का परचम लहराएगा। बाकी अभी भी अब वो देखना है ना उसका क्या हालत होगा। मैं तो एक्साइटेड हूँ। ये कौन है अभी? अरे ये वही बंदा है, महल का जासूस। अर्तुल से मिला था, याद है? I think इसे so, बोला ये। था ना कि किस शायद से वही है। शक्ल तो देखने दो। वही है। है ना, अलग अलग है। ये है वो अलग है, देखा? भागो, क्या हुआ भाई? हमारा रास्ता फाश हो चुका है, हमें यहाँ से भागना होगा। नहीं वाह, पकड़ो उन्हें, भागने मत देना। पकड़ो उन्हें, भागने ना पाए। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया लेखो। क्या हालात है सराय के? भाई वेसिलियस ने यूनानी ताजिरों को तिजारत करने से मना कर दिया है। इस सूरत हाल से मुसलमान ताजिरों को नुकसान हो रहा है। वेसिलियस ने अपनी लालच की वजह से बरसों से कायम तिजारती तवाज़ुन को बहुत नुकसान पहुंचाया है भाई। उसके अपने लोग भी उसके खिलाफ बगावत पर आमादा हो गए हैं आर्थिक भाई। वेसिलियस का ये घमंड कब तक रहेगा अब्दुल भाई? इस तरह तिजारत बहुत जल्द मामूल पर आ जाएगी अलियार साहब। अहम मामला यह है कि उस वक्त तक लोगों का गुजारा कैसे होगा। मुसलमान तो ताकत रखते हैं अर्तुल भाई, वो हालात संभाल लेंगे, लेकिन यूनानी बहुत ज्यादा परेशान है। जो मैंने कहा था वो किया। आपके हुक्म के मुताबिक यूनानियों की मदद जारी है भाई, लेकिन जरूरियात ज्यादा है उन लोगों की। उसका भी इंतजाम हो जाएगा। अल्लाह मदद फरमाने वाला है। बाजार के ताजरों का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर वो चले। आप बेफिक्र रहें भाई, कोई भी कहीं नहीं जाएगा। सब आपका एहतराम करते हैं और आपसे पुरुमीद हैं। वो आपके किए गए इक़दाम को भूले नहीं हैं। अच्छी बात है। क्या बहुत मजा आ गया। आखिरकार बाय बाय। लेकिन क्या उसने ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया था। इतना खटकता था ना ये बंदा, बहुत ही खटकता था, बहुत खाली खटकता एक था। नजर बचा था कि भाई
इसने धुंधार ने धुंधार। देख लिया था, टाइम से पहुंच गए लोग। अगर तुमको पता है तुर्गुत भी बहुत पहले ऐसे ही भागा था और कैसे बचा था, ऐसे ही धुंधार भी बहुत ऐसे ही हो गया। टाइम पे एकदम बोलते ना, पर पूरा किस्सा घुमा दिया एकदम से, पूरा मस्त। इतना मजा आया ना एकदम मस्त। फिर भी यार मान ही नहीं रहा है हार, तुम्हारा ये वो सुनते ही ये नहीं। बट एक्चुअली मुझे डर लग गया था हलीमा को अरे, मेरे को भी बहुत डर लग गया था, क्योंकि like तो- बट वो भी बहुत, अरे यार वो भी फुल ऑन है यार, मतलब काट लेकिन के एक तो प्रेग्नेंट थी ऊपर से, बोलते ना वो था, इतना लेकिन दिमाग नहीं चलता यार वो टाइम पे, क्या इतना बहुत रोना होना ये हो रहा था। एकदम। लेकिन अब देखना है कि वैसे भी इसका क्या होगा, वो तैयार बैठी है वहाँ पे खंजर लेके। अब मजा आएगा यार, दोनों में से कोई तो एक भी मर गया ना तो भी ठीक है कि चलो कोई नहीं, जिस बोलते हैं ना वो साजिश इतनी नहीं होगी। लेकिन जब वैसे से भी है, तंग करेगा ना काफी हाँ, वो वो इतनी आसानी से बोलते ना, अब तो उनको जीतने तो देगा नहीं वो। वो तो नहीं है। अब ऊपर से वो जो जासूस थे वो लोग भी पकड़े गए। मैंने बोला ना उन लोग ही थे वो एक ही दिखा था आगे वाला, हाँ। पीछे वाला अलग था बंदा, उसको नहीं देखा था। बट मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। चलो देखेंगे आगे क्या होगा, वैसे इसका क्या हाल होगा देखना पड़ेगा। ठीक है, तब तक के लिए हमारा चैनल देखते रहना और लाइक करो, सब्सक्राइब, शेयर, क्लिक ऑन द बेल आइकन।